स्वागत है आप सभी का सीओडीपी लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का पंचलाइट कहानी का सारांश जो है वो पूरा याद हो जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पंचलाइट कहानी आपको पूरा उसका सारांश जो है याद हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम है कि आपके क्लास 12th में जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पर आपको जो है पंचलाइट बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश देता है या फिर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए कहता है। तो सारांश सरल होता है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पंचलाइट कहानी का सारांश बता दे रहा हूं और अगले वीडियो में मैं आपको बहादुर कहानी का सारांश बता दूंगा और अगर आप कहेंगे तो मैं ध्रुव यात्रा कहानी का भी सारांश आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए पंचलाइट कहानी का जो सारांश है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये कहानी जो है बिहार के एक बहुत पिछड़े गांव का जो परिवेश है उसके बारे में सुंदर चित्रण जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, एक गांव है और उसमें उस गांव में एक टोली है, महतो टोली। वहाँ के लोग काफ़ी अशिक्षित है, पहले सुन लीजिए फिर याद में कराऊंगा। तो वहाँ के लोग काफ़ी अशिक्षित हैं और वो लोग रामनवमी के मेले में जाते हैं और एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं और वो लोग उसका नाम रखते हैं पंचलाइट। और ये पंचलाइट को वो गांव के सीधे साधे लोग जलाना भी नहीं जानते और उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और उस पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सारे, जब आपके ही गांव में कोई ऐसी चीज़ आए जिसको आप कभी ना देखे रहो, तो गांव के सारे मतलब कि मर्द औरत और बच्चे सब क्या हो जाते हैं, उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और सरदार जो होता है वो अपनी पत्नी को कहता है कि शुभ काम करने के पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर देना चाहिए। सभी उत्साहित हैं कि पंचलाइट जलेगी, लेकिन समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, ठीक, क्योंकि गांव के सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। तो अब कहानी का दूसरा भाग स्टार्ट होता है जिसमें एक युवक का नाम है गोधन। गोधन इस कहानी का समझिए हीरो है। अब गोधन के बारे में क्या बताया गया कि गोधन जो है गांव की एक लड़की है मुनरी और उससे वो क्या करता है, प्रेम करता है। जब गोधन उस लड़की के घर के सामने से गुजरता है तो वो सिनेमा का गाना गाता है जिसकी शिकायत पंचो मतलब कि मुनरी की माँ जो है वो पंचों से की है और इस वजह से गोधन को जो है गांव से निकाल दिया गया है। अब समस्या यहाँ आई थी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। तो मुनरी को पता था कि गोधन जो है पंचलाइट को अच्छे से जला सकता है, तो वो अपनी बात को चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है और पंचों गोधन को पुनः अपनी जाति में शामिल करके पंचलाइट जलाने को कहते हैं। और पंचलाइट जब जल जाती है तो मुनरी की माँ गुलरी काकी स्वयं गोधन को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रण देती है और पंच भी जो उत्साहित होकर मतलब कि गोधन को कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, तुम खूब सिनेमा का गाना गा सकते हो। तो ये कहानी है। याद कैसे करोगे, 2 बार सिर्फ कान में लीड लगाकर सुन लेना, ध्यान दो कैसे याद करना है। आपको शुरुआत में बोलना है कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। अब आप आगे पढ़ोगे कि महतो टोली के लोग अशिक्षित हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। मैंने क्या बोला, महतो टोली के लोग अशिक्षित हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसका नाम उन्होंने पंचलाइट रखा। पंचलाइट को ये लोग जो है बड़े मतलब कि सम्मान की चीज़ से समझते थे और पंचलाइट को जो है देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते थे। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ काम करने से पहले कुछ पूजा पाठ का प्रबंध कर लिया जाए और सभी उत्साहित हैं। परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि यहाँ के सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। तो इतना पहले आप 2-3 बार सुनकर याद कर लो। अब यहाँ पर गोधन की बात स्टार्ट होगी। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है
और वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। तो इतना तो आप सभी लोग लिख लेंगे कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है और गांव के एक मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां पंचों से यह शिकायत करती है कि गोधन जब उसके घर के सामने से गुजरता है तो वह सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे अपनी जाति से निकाल रखा है। अब मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, इसलिए वो अपनी बात चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच गोधन को पुनः अपनी जात में शामिल कर लेते हैं और गोधन भी क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है। इस बात से खुशी होकर मुनरी की मां गुलरिका की गोधन को शाम को भोजन पर आमंत्रित करती हैं और पंच भी उत्साहित होकर कहते हैं, गोधन तुम्हारा 7 खून माफ, तुम खूब सिनेमा का गाना गा सकते हो। और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो यह कहानी का सजीव वर्णन है। सीधे साधे अनपढ़ लोग संवेदनाओं को वाणी देने का जो काम है वो फरेश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी में किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।